ओम शांति। 22 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं और इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप लेकर चाहे यूट्यूब लाइव हो सकते हैं या गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस टाइम पर नहीं जुड़ सकते, कहीं आप व्यस्त रहते हैं, तो किसी भी समय आप मुरली का मंथन पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, आपको लगता है कि कोई बात स्पष्ट नहीं है या कुछ इस प्रकार से इसका मतलब होना चाहिए, तो आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपना प्रश्न और लिंक ना मिल रहा हो तो लिंक प्राप्त करने के लिए सामने आप वीडियो में एक नीचे लाइन चलती हुई देख रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना भेज सकते हैं, लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और मुरली मंथन के साथी भी और सहयोगी भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके विचार सुझाव हम मुरली मंथन में रख देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बन कर जाना है। किसको याद है कर्मातीत? क्या होता है कर्मातीत? संपूर्ण सतो प्रधान होना। और कर्म अतीत संपूर्ण विकर्म का विनाश करके जाना, अपने संपूर्ण विकर्मों का विनाश करके जाना। और सब कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो गया, कुछ भी किसी भी आत्मा से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। कर्मातीत कर्म और अतीत से बना है, कर्म से परे। परंतु बाबा ने कहा कर्म से परे कभी नहीं हो सकते, परंतु कर्म के प्रभाव से परे होना है। यहां प्रभाव शब्द नहीं है, परंतु प्रभाव से परे होना है, क्योंकि हम आत्मा जो कर्म समझो आपको प्रभाव में लाते हैं वो कर्म से परे होना। कोई भी प्रभाव में नहीं लाते वो कर्म, कोई भी कर्म हमें प्रभावित ना कर सके। प्रभावित करना जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें दुख मिले। किसी भी कर्म को करते हुए ना तो हमें कोई खुशी मिले और ना ही कोई हमें दुख मिले, तब हम कर्मातीत हैं। एक रस स्थिति कह सकते भाई जी। हाँ, एक रस स्थिति, एक रस स्थिति। क्या नहीं? बाप को याद करना कर्म में आता है क्या नहीं? बाप को याद करना कर्म में आता है। यदि आप बाप को याद करने पर शारीरिक खुशी का, सांसारिक खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो नहीं। बाप के कर्म करते याद करके कर्म करते खुशी नहीं मिलना चाहिए हमें, आनंद वाह। मिलना चाहिए। बाप को याद करके खुशी नहीं मिलना। आनंद आत्मिक रूहानी आनंद मिले, रूहानी खुशी मिले, रूहानी सुख मिले, जिस्मानी नहीं। आप नाचने लग गए, आप बॉडी कॉन्शियस में है। मैंने अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। अंतर तो हमें समझना होगा ना कि बॉडी कॉन्शियस में है। यदि हमने बॉडी से खुशी और दुख की फीलिंग की है तो हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। हमें इस बात को देखना होगा, क्योंकि रूहानी सुख तो रूह ही करेगी, लेगी। उसका जिस्म से कोई भाव नहीं। हाँ बरोबर। मतलब इस शरीर के ऊपर उसका असर नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर पर उसका असर आ रहा है तो वो हमारी जिस्मानी खुशी में आ जाएगी।
जैसे बाबा ने हमें सिखाया, मुस्कुराहट हो, दांत नहीं दिखने चाहिए। हंसना विकार है, मुस्कुराहट दिव्य गुण है। तो ये कुल इंद्रिय ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे, इसका प्रभावित नहीं करेंगे ना अपने जो और चल रहा है। कर्म अतीत, कर्म के प्रभाव से परे होना, मतलब कुछ भी हो रहा हो, हमें उसकी कोई खुशी और दुख नहीं हो रहा, इस अवस्था को प्राप्त करना। और कर्म के प्रभाव से ऐसे हो जाए जैसे कि जो कुछ भी हुआ हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे मुख से तुरंत निकलना चाहिए, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। पहाड़ टूट पड़ा है परिवार के ऊपर, स्वयं के ऊपर, नथिंग न्यू। ये तुरंत सारी फीलिंग को रोक दे। जितनी देर में यह नथिंग न्यू आया, उतनी देर हम कर्म बंधन में फंस गए, उतनी देर का हमारा कर्म बंधन था। हम कर्म कूट रहे थे, तो इंद्रिय जीत कहेंगे, कर्म कूट रहे थे। हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी है कि कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो, और कर्मातीत जब कर्म ही ना हो हमारे पास, जब हम आत्मा हो जाते हैं, तभी हमारे पास कोई कर्म नहीं होता। परंतु तब भी आत्मा को कर्म तो करना है। हमने चर्चा में लिया था कि आत्मा एकदम रेस्ट में पड़ी हुई है, फिर भी उसमें एक टाइमर, एक अलार्म लगा हुआ है। परम धाम में आत्मा है, परंतु उसमें भी टाइमर वर्क कर रहा है। जैसे ही उसका टाइम आएगा, उसे परम धाम से बाहर निकलना है। जैसे मोबाइल साइलेंट में पड़ा है, उसमें हमने अलार्म लगा रखा है, टाइम होते अलार्म बजेगा ना। हम समझते हैं कि अलार्म मोबाइल साइलेंट में पड़ा हुआ है, बेशक साइलेंट में है, परंतु साइलेंट में नहीं है, उसके पार्ट्स काम कर रहे हैं, उसकी घड़ी वाला पार्ट काम कर रहा है, चल रहा है। जैसे ही समय आएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आत्मा भी चाहे 1 साल के बाद परमधाम से आए, चाहे 4999 साल के बाद आए, उसका अलार्म बजेगा। और आत्मा मतलब समय रुकता नहीं, समय चालू है। समय तो चालू है ना, समय तो नॉन स्टॉप चलता ही रहता है ना, उसकी स्पीड भी नहीं बदलती। तो इसी प्रकार से कल्प गिने जाते हैं क्या? हाँ जी, कितने कल्प हो गए ये गिना जाता है? नहीं गिने जाते, कितने कल्प हो गए ये गिना जाएगा? नहीं गिने जाते। परंतु दुनिया वालों ने अपने शास्त्रों में गिन दिए हैं। तो थोड़ी है भाई साहब। हाँ, है तो गपोड़े, परंतु उन्होंने गिन दिए हैं। अरबों अरबों साल के शास्त्रों को भी काउंट कर दिया है कि कितने शास्त्रों के बाद महाप्रलय होगी, फिर दोबारा से कल्प शुरू हो जाएगा, फिर एक नया ब्रह्मा पैदा होगा। तो हमें समझ में आया कि कर्मातीत बनकर जाना है, हमारे ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं। हमने ऐसा बन के, फिर मरना जरूरी है क्या? हाँ जी, कर्मातीत होने पर मतलब मरना जरूरी है, मतलब हम नहीं रह सकता। कर्मातीत एक्चुअल में बनेंगे ही तब जब तो लास्ट
जब ये शरीर नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि लास्ट एक्शन तो हमें करना है ना, हम्म और वो सुख व दुख दोनों में से कोई तो है ही, हिसाब तो बराबर होगा। छोड़ना, हाँ जी, हिसाब तो, किस माना शरीर छोड़ना। हाँ, कर्मातीत होना माना शरीर छोड़ना। अच्छा अच्छा। शरीर ही नहीं, फिर आत्मा कर्म कैसे करेगी? तब भी एक कर्म उसमें चलता रहता है। वो तो अपना स्वयं का है, उस पर वो कोई प्रभाव तो किसी का हाँ, नहीं। उससे प्रभाव नहीं है, यही उसकी विशेषता है। हाँ, उसमें कोई सुख दुख तो है ही नहीं, वो तो अपना उसका कौन चल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कर्म चल रहा है, परंतु कर्म का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। उसको एक सेकंड पहले ये नहीं पता कि मुझे जाना है। हाँ हाँ, मतलब उसके कर्म से कोई प्रभावित नहीं हो रहा ना, वो जे कर्म से प्रभावित है। हाँ, यहां तो हमने किसी को सुख देना है तो हमारी बुद्धि में है कि इसको सुख देना है, हाँ और थप्पड़ मारा तो उसको लगेगा कि मुझे थप्पड़ मारा इसने। वो एक सेकंड की फीलिंग उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में चाहे सुख देंगे या दुख देंगे। ब्रह्मा बाबा आवेश हो गए, इसका मतलब वो कर्मातीत अवस्था में ही रह गए समझो। हाँ, कर्मातीत अवस्था में हो गए ना, तभी उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है अब। उन्होंने उस अवस्था को मेंटेन रखना है घर जाने तक, फिर आकर के उसी अवस्था में शुरुआत करनी है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो, दाग, कमी, विकार, दोष नहीं होना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ, अपनी जांच करो और अपनी कमियों को निकालते जाओ, कोई कमी रह नहीं जाए। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, सामने आए ना। मतलब नियम भी, फार्मूला भी क्या लागू करेंगे? इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। हमें बाबा मुरलियों में कहते आए, बच्चे तुम्हें मुझे याद करना है, पहले इस बाबा को याद करना। इस बाबा में मैं आता हूं, इस प्रकार से मुझे याद करो। तब हम सीख रहे थे। आज कह रहे हैं इस दुनिया में जो दिखाई देने वाली चीज है वो तुम्हें दिखाई ही ना दे। जैसे मैं आता हूं, मैं तुम्हारे इस चलते फिरते मिट्टी के ढेले को, शरीर को नहीं देखता हूं। मैं तो सिर्फ जो आत्मा है उसी को देखता हूं। अब वो हमारे से भी यही चाहता है कि तुम्हें चलते फिरते ये शरीर दिखाई ना दे, ये स्त्री है, ये पुरुष है, बस आत्मा दिखाई दे। उसके अंदर में देखना है, अंदर को देखना है। अंदर के हम देख रहे हैं वह आत्मा है, ये बाकी तो कुछ भी हमारे लिए क्या मतलब। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपके भाई की गाड़ी आ रही है, आपने देखा मेरे भाई की गाड़ी आ रही है, तो उसके बाद आप देखते हैं शीशे में से मेरा भाई बैठा है कि नहीं, कहीं और चला रहा हो मेरे भाई की गाड़ी। मेरी आदत हो केवल आत्मा देखने की। भाई जी आत्मा आत्मा कैसे पहचाने जाएंगे? ये मेरा भाई है, ये दूसरा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। वो शरीर के ऊपर तो नजर तो जाएंगी ना, नजर से पहचान जाएगा कि ये मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई।
नयों को तो यही सिखाया ना, नए बच्चों को। मैंने वही पहले बाबा ने हमें यही बताया था कि आपने मुझे याद करना है, पहले ब्रह्मा बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा में मैं आया हुआ हूं, इस प्रकार से मुझे याद करो। अब बाबा देख रहा है ये टेढ़े बच्चे अब ये पहली बात समझ गए हैं, अब इनको वो बात समझाई जाए जो थोड़ा गहरी है। इसलिए बाबा ये नहीं कह सकते भाई जी, ये नहीं कह सकते फिर ये इसकी आत्मा है वो उसकी आत्मा, सब आत्मा आत्मा ही दिखेंगे ना, समझो। ये आत्मा ही बोल के पहचान जाएंगे, ये हमने यही हद में से नहीं निकले ना। यदि हमें हद याद है, मेरा भाई, अच्छा अभी तो हद में है ना बच्चा। आत्मा खत्म बात, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई भाई बहन पति पत्नी, कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता आ गया तो फिर तो हम देख ही क्या रहे हैं, देह देख रहे हैं, देह का संबंध देख रहे हैं। सारा कुछ खत्म करके बाबा क्या कह रहे हैं, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। आ गई, हमें क्या मतलब, पुण्य आत्मा ये भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, आत्मा है बिल्कुल नहीं। आत्मा, बस आत्मा, कोई भी आत्मा हमारे लिए कोई पाप आत्मा नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। एक्टर मीन्स एक्टर, सारी आत्माएं, चाहे वो रोल हीरोइन का कर रही है चाहे हीरो का कर रही है, मुझे क्या मतलब, मैंने उसके रोल को थोड़ा देखना है, मैंने तो उस आत्मा को देखना है। रोल तो केवल फिल्म में होता है ना, नाटक में होता है ना। जब हम फैमिली में बैठे हैं, वही इकट्ठे बैठकर, चाहे वो हीरो हो चाहे विलियन हो, चाहे क्या बोलते हैं कुल्ली का रोल कर रहा हो, चाहे सर्वेंट का रोल कर रहा हो, तो चाहे बॉस का रोल कर रहा हो, सारे जब खाना खाने बैठते हैं तो सारे एक साथ खाना खाते हैं ना भाई जी। सब आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। हाँ, तो उसमें उस समय वो ये तो ना देखते हैं कि तू मेरा विलियन है, तू मेरे सामने मत बैठ, तू नौकर है चल नीचे बैठ, तू मेरा बॉस है तो ऊपर बैठना, मैं नीचे बैठूंगा। तब तो सारे एक साथ बैठकर खाते हैं ना। ये सीन आप अपने में क्रिएट करके देखे ना, तो हम आत्मा हैं, हम उस रोल से बाहर आ गए हैं, अब हम रियल रोल में आ गए हैं। हम वास्तव में आत्मा हैं, हमें रोल से कोई मतलब नहीं। हमने किसी का रोल देखना ही नहीं कि तुम विलियन का रोल प्ले कर रहे हो, कि आप हीरो का रोल प्ले कर रहे हो, आप किसका भी रोल प्ले कर रहे हो, आप रोल प्ले कर रहे हो, खत्म, आप एक्टर हो, हम सभी एक्टर हैं। इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज हमारे सामने ना आए, हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे, चिड़िया दिखाई ना दे। और इतना अटेंशन हमें अपने ऊपर देना है। देखते भी ना देखो, आगे स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो आंख देखनी है, हमें तो आत्मा को देखना है। हमें क्या मतलब ये गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, सुंदर है, बदसूरत है, स्त्री है, पुरुष है, बहन है, भाई है, गैर औरत है, कोई भी मतलब, कोई मतलब नहीं हमारा। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे के सारे, जितना जो कुछ हम अब तक देखते आ रहे हैं, हमारी नजर बदल जाए, ये जुल्म है हमारे ऊपर। जल्दी जल्दी मुरली पढ़ते अच्छा था, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट मुरली पढ़ दो, सिर दर्दी खत्म। देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। रहना देह में है, ये नहीं कि देह छोड़ देनी है, परंतु अपने को समझना है मैं आत्मा हूं। और इनफैक्ट मैं अपने आप को आत्मा उस समय समझ रहा हूं जब मैं आत्मा को देख रहा हूं। यदि मैंने देह को देखा तो मैं अपने को भी देह समझ रहा हूं।
मैं अपने को भी देह समझ रहा हूं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है, घबराओ नहीं। भाई जी जब टीवी देखते हैं तो कोई लाइव प्रोग्राम रहता है तो उसमें आत्मा देख सकते हैं, पर जो फिल्म होता है उसमें तो आत्मा नहीं हो सकती ना। समझा नहीं मैं, लाइव देख रहे हो आप? समझो कोई क्रिकेट खेल रहा है लाइव, हाँ। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा आत्मा खेल रहे हैं समझो। और कोई पिक्चर देख रहा है तो वो तो उसका शरीर का चित्र चल रहा है समझो। नहीं, चित्र को क्यों देखो, तब भी आत्मा को देखो। नहीं, पिक्चर के अंदर आत्मा तो नहीं होंगी ना, लाइव के अंदर तो आत्मा हो सकती है समझो। समझो ना भाई कि इसमें भी ये आत्मा ही रोल प्ले कर रही है ना। ये शरीर रोल प्ले कर रहा है, क्यों देख रहे हो? चाहे वो सामने है तो चाहे उसके उसके अंदर आत्मा नहीं रहती ना। जब लाइव फिल्म में तो जैसे क्रिकेट खेल हमने भाई जी, उसके अंदर आत्मा हो सकती है। हमने आत्मा बुद्धि से देखनी है, इन आंखों से नहीं देखनी ना। हमने ज्ञान के तो तीसरे समझना है कि ये एक्टर आत्मा कर रही। बस बस हमने बुद्धि से समझना है कि ये आप परिवार में रहते हो तो 24 घंटा आत्मा देखते हो। नहीं देखते ना, उसकी तो आदत डालने के लिए कह रहे हैं। पहले परिवार में डालोगे तो आप फोटो में भी देखोगे कि आत्मा को देखोगे, क्योंकि अपने पहले परिवार को देखना शुरू करो कि यह आत्मा है। यदि रिश्ता याद आ रहा है तो हमने अभी आत्मा नहीं समझा। मेरा बेटा कह दिया, मेरी मां कह दिया, मेरी बहन कह दिया, मेरी पत्नी कह दिया, मेरा पति कह दिया, फिर कहां आया याद आपको आत्मा? भाई जी आत्मा तो याद रहती है, फिर बेटा तो कहना पड़ता है ना, तो क्या बोल रहे हैं। आज बाजी फंसा दिया आपने आदम। फिर क्या कहने? क्योंकि ये बाबा जो है ना हमें चाहता है कि आप चाहे कहो कुछ भी, परंतु समझो कि यह आत्मा है। आपने पति को पति ही कहना है, पंचायत में, समाज में, परिवार में, परंतु बुद्धि में समझना है कि यह आत्मा है। हाँ भाई जी वो सब आत्मा है। मतलब बुद्धि से समझना है ना। बुद्धि में यदि समझा कि ये मेरा पति है और मुंह से बोला भाई है, मुंह से बोल रहे हो मेरा भाई और अंदर से समझ रहे हो ये मेरा पति है, रोंग हो गया। आत्मा सोचती भाई जी वो क्या वो। हाँ, मतलब कहने का भाव हमें समझना है। बाबा हमारे को क्या कहां तक ले जाना चाहता है, वो हमें अपना बाबा की बात को, अपनी बुद्धि को समझाना है। टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए कि अब मुझे घर जाना है, बाबा मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए अंतर्मुखी हो रहना है। अंतर्मुखी किसको याद है? अंतर्मुखी होना क्या होता है? अपनी कमियों को देखते रहना। बाबा की श्रीमत पर चल के अपनी कमजोरियों को चेक करके और चेंज करना है। अपनी का मतलब स्वयं को, अपनी आत्मा को देखकर स्वयं आत्मा की कमियों को जांचना, और जांचने के लिए बाबा के नियमों के आधार पर, बाबा की श्रीमत मिली हुई है ना मुरली में, जो उस श्रीमत के अनुसार अपनी कमियों को जांचना, चेक करना, ये है अंतर्मुखी होना। चेंज करना, अपना चार्ट रखना है, कितना सुधार किया है, कितना चेंज किया है, वो चार्ट में रखना है कि कल मेरे अंदर इतनी कमी थी, आज उसके अंदर इतनी कमी कम हो गई है, इतना दोष दूर हो गया है, बाकी थोड़ा रह गया है, आज थोड़ा हो गया, कल और थोड़ा हो गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह है अंतर्मुखी बनना। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे
ये तो जानते हैं कि हम अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये है कल युगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल, अथवा क्या है ये, कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है, अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने, ये तो जरूर समझते हो। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक पने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। किसको संभालें पहले? अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, मालिक की नजर रहती है। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, वो भी देखते हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, पर ये लिख वो सकता है जो चेक करता हो। नहीं तो कोई भी अपने में कमी नहीं समझता, वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है। कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। हां, बनना जरूर है। हां, बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, हर कल्प बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, वे बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती हैं देह अभिमान के कारण। वे फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए
अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। देवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, दाग ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है, क्या क्या दाग हैं, ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा, दाग होगा, तो वे निकाल थोड़े ही सकेंगे। अब हीरा अपने आप थोड़ा दाग निकाल सकेगा, कोई और निकालेगा उसका दाग। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम अपने दाग को, अपनी कमियों को, खामियों को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है? कौन सा फ्लो है, कौन सा दाग है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है। फ्लोलेस कब बनेंगे? दाग रहित बेदाग हीरा कब बनेंगे? लास्ट में बनेंगे। पिछाड़ी में बनना। तो समय मार्क देना ना भाई जी। वे सब अभी निकालना है। एक एक दाग अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता, यदि दाग नहीं निकलता, तो क्या होगा? हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का ज्वेलरी है ना। सारी आयु जी पिछाड़ी का मतलब है ड्रामा का लास्ट है क्या मेरा शरीर का मतलब पिछाड़ी है? ड्रामा का लास्ट, समय का पिछाड़ी, ड्रामा का अंत। पिछाड़ी। यहाँ पिछाड़ी का मतलब ड्रामा का लास्ट। हाँ, अंत। इन आंखों से देखे हैं। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे ब्रह्मा बाबा ने। ऐसा ज्वेलरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों का परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, कोई ना कोई दाग है जरूर। संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। मेहनत करो तो फ्लो निकाल सकते हो, दाग निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की है जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से।
संबंध रखना ही है एक बाप से। एक मिनट, ये जो चैतन्य शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? इसका चैतन्य से जैसे चैतन्य होने के कारण तुम उस हाथ से फ्लो निकाल सकते हो। तो हम चैतन्य है ना, जड़ हीरा अपना दाग दूर नहीं कर सकता। आप चैतन्य हीरा हैं, आप अपना दाग निकाल सकते हैं। मतलब मैं सजीव हूं, मैं शरीर है मेरे साथ, है ना? शरीर के साथ नहीं भाई जी, शरीर तो जड़ है। आप जड़ को क्यों चैतन्य कह रहे हो? आत्मा चैतन्य, सिर्फ आत्मा चैतन्य है, दाग आत्मा में है, शरीर में थोड़ा दाग लगा हुआ है। शरीर तो जड़ है, मिट्टी है। मैं इसको समझ रहा था कि सजीव मतलब मेरा शरीर है तो मैं शरीर के द्वारा कर सकता हूँ काम। मैं आत्मा हूं, आत्मा चैतन्य है, आत्मा में कमियां हैं। तो दुष्ट बाबा अपने को जड़ क्यों कहते हैं? अपने को कैसे कहते जड़? कल की मुरली में था बाकी एक बाबा अपने आप को कभी जड़, मुरली में ही था भाई जी। अपने आप को तो जड़ नहीं कहा। आज की मुरली में था भाई जी। क्या था? क्या था? लाइन बताओ ना, मैं उसको बताऊं। आत्मा आगे आ सदा चैतन्य जाएगा कि रहती है आप भाई। चैतन्य और वो बीज जड़ है। देखिए, जड़ बीज पौधे, पेड़ पौधों का बीज जड़ है। भाई था कि बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। हाँ, वह तो है जड़, ठीक बात है। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, वह तो है जड़ बीज। भाई, ये तो बाबा के बारे में कहा गया ना, नहीं बीज नहीं को भाई, सारे झाड़- नहीं भाई, मुरली को ध्यान से समझो, एक मिनट ध्यान से समझो कि बीज जो है ना, जैसे मान लो कि आम का पेड़ है, तो आम के जो है बीज से, गुठली के अंदर सारे झाड़ की नॉलेज है, वो सारे झाड़ को बना देता है। परंतु वो जड़ बीज अपने झाड़ के बनने के बारे में कुछ नहीं बता सकता। परंतु मैं चैतन्य बीज हूं, मैं चैतन्य बीज हूं। मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज बताता हूं। शिव बाबा कहते मैं चैतन्य बीज हूं, मेरे में सारे झाड़ की नॉलेज है, वो जड़ बीज नहीं बता सकता। शिव बाबा तो समझ गए भाई जी, हाँ। समझ गए भाई जी। हाँ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। आत्मा सदा चैतन्य रहती है ना। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, कोई भी किसी को भी याद नहीं करना है। संबंध रखना ही है एक बाप से, बस। मां चाहिए तो शिव बाबा, बाप चाहिए तो शिव बाबा, पत्नी चाहिए तो शिव बाबा, पति चाहिए तो भी शिव बाबा, नौकर चाहिए तो भी शिव बाबा। मुझे बना लो, कुछ भी कहता है बाबा, परंतु याद रखना, करना जो कुछ भी है वो तुम्हें करना, मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना करने की। मुझे पति बना लो, मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, पत्नी धर्म तुमने निभाना है, बस। मेरे को नहीं करना कि पति धर्म कुछ निभाओ। मुझे पत्नी बना लो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगा, परंतु पति धर्म तुम्हें निभाना है, मैंने नहीं निभाना। मुझे नौकर बना लो, मैं नौकर बन जाऊंगा, परंतु मालिक वाले सारे धर्म तुम्हें निभाने हैं, मेरे से कोई नौकर वाला धर्म निभाने के लिए नहीं कह देना। मेरा तो एक ही रोल याद रखना कि मैं जो कहूं तुम्हें वही करना है, कहना तुमने मेरा मानना है, तुम बना मुझे कुछ भी लो। इस लाइन को याद रखना, तब भी हम निभाने हमको हैं। बेटा बने तो बेटे वाले जो भी धारणाएं हैं, बेटे वाले जो नियम है, वो सारे मुझे निभाने हैं। बाबा से बाप वाला कोई नियम निभाने के लिए नहीं कहना। नहीं भाई, नौकर बनाना तो फिर फायदा क्या हुआ? काम तो मुझे करना है, फिर बनाने में फायदा क्या होगा? अब ये आप जानो, आपको चाहिए नौकर तो मेरे पास आ जाओ, मैं तैयार हूं। मैं झाड़ू पोछा मुझे करना है। हाँ, करो, सारा काम तुम्हें करना है।
वो उसने कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ ऑर्डर करना है, एक ही काम है उसका। हर रिश्ते को उसकी बुद्धि से चलाना है। हाँ, आपने चलाना है। बाबा ही ठीक है, हाँ जी, हमारा शिव बाबा ही ठीक है, उसको हम कुछ कह तो सकते हैं, बाबा मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये भी सुनता नहीं है, दरवाजा बंद, ये भिखारी आ गया, कहां से भाग जाए यहां से। बाबा नहीं सुनता इन बातों को। मांगने वालों के तो मुंह शक्ल ही नहीं देखता वो। ये मेरे बच्चे थोड़ा, ये भिखारी हैं, रावण की दुनिया के बच्चे हैं, कहां मेरे पास घुस गए। इनका दरवाजा बंद करो, बाहर निकालो इनको। बहुत सख्त है बाबा एकदम। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक ज्वेलरी हो, तुम सब ज्वेलरी हो। अभी बोला हीरा, फिर बोला जौहरी। देख लो क्यों कह रहा है ज्वेलरी, देखो आगे, ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है, आपके दिल में क्या है बाबा बता रहा है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं? विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को उच्च पद मिला है, उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते, एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है। तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना, हमारे में क्या क्या खामी है। हमारे जौहरी कहा, खुद को परखने के आधार पर जौहरी कहा। हाँ, हर बात को बाबा बड़े युक्ति से समझाते हैं। हीरे जान सकते हैं ना, हमारे में क्या क्या खामी है। कौन से हीरे जान सकते हैं? चैतन्य हीरे, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना, हमारे में क्या क्या खामी है। वो हीरे तो नहीं जान सकते अपने आप। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए, कहां ना कहां भटकाते, वो खामियां हैं, वो कमियां हैं जो बाबा से बुद्धि योग तुड़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। और इन्हों की तो भट्ठी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए, तो 14 साल भट्ठी बनी, वो तैयार होके निकले सेवा करने के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्ठी बननी थी, भल पुराने हैं,
तो भी खामियां हैं जरूर। ये नहीं कि पुराने हो गए तो उनमें सारी खामियां निकल गई हैं। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वे अभी बनी नहीं है, वे अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है, देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। दुनिया वाले सारे जानते हैं, कहते नहीं कुछ नहीं ले जाने देंगे। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। अभी है पुराना संबंध का क्या मतलब लेंगे? पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। नया संबंध बना कि हम आत्माएं हैं और पुराना संबंध है ये भाई है, बेटा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, नाना है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, सेंटर के भाई बहन है। ये पुराना संबंध है। तो पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए, बस नया संबंध याद आए कि ये सब आत्माएं हैं। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं। मूल बाप समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, किसी और का कहना नहीं मानना। एक बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे और तुम पवित्र हीरे बनेंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, पत्थर बहुत वैल्यूएबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों को की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या क्या खामी है, कहां तक दे अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए
भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं, भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं, जितना हो सके एक की याद रहे। बल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद ना आए, तो भी किसकी याद ना आए। यहां की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है। उनसे सब कुछ मिल जाता है। उस बाप से, लवली बाप से सब कुछ मिल जाता है। लवली बाप देखे, लवली बच्चे तो बहुत देखे। ये एक लवली बाप, एक लवली बाप से ही योग रखना है। उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे, तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो, अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हो। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, बाबा मेरा, तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई। और कोई की याद ना आए। भाई एक जगह कहते हैं कि रोए तो रावण के बच्चे हो, तुमको छोड़ देंगे। और आज कह रहे हैं कि प्रेम के आंसू आ जाए। तो प्रेम के आंसू तो मोती होते हैं ना भाई। वो दुख के, ये प्रेम के कितना अंतर है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेम के आंसू तो डब्बा बाबा जो है ना सोने की डब्बियों में रखता है,
कि ये तो मेरे लवली बच्चे के आंसू हैं, संभाल संभाल के रखता हूं, तो मोती है। तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता। कहीं पड़ोसी के प्रति, परिवार के किसी संबंधी के प्रति, सेंटर के किसी भाई बहन के प्रति कहीं भी नहीं जाता। बल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद हो। तुम सब, हाँ जी, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये इतना कशीश करते हैं, इतना खींचते हैं, तो क्या हम उनको शिव बाबा मान लें कि ये शिव बाबा है? मतलब उनको लेते हैं, उनको गोद में लेते हैं, देखते हैं, तो उनको नहीं माने कि ये भी शिव बाबा है। कैसे शिव बाबा है वो? क्या का शिव बाबा है वो? सही बात है। वो आत्मा है, वो आत्मा है भाई। मतलब आत्मा है, शिव बाबा की आत्मा हो जो ये बाबा की क्यों आत्मा? शिव बाबा का बच्चा भाई जी, थोड़ा बड़े होने शिव बाबा को बच्चा बनाओ, बच्चे को शिव बाबा थोड़ा बताओगे। मीरा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, तुमने पति को भगवान बनाया, मैंने भगवान को पति बनाया। तुम सियाने या मैं सियानी, तुम सच्चे या मैं सच्ची। तुमने पति को भगवान बनाया, मैंने भगवान को पति बनाया है। अब आपने शिव बाबा को बच्चा बनाना है या बच्चे को शिव बाबा बनाना है? शिव बाबा का बच्चा है। नहीं, वो शिव बाबा का बच्चा है, सारी आत्माएं बच्चे हैं। आत्मा, आत्मा ही समझना। हाँ, तो बच्चे कशीश बहुत करते हैं ना, आपको पता ही है ना। वो बाबा ने कहा ना, बहुत प्यार से प्यार कीजिए, तभी मुझे याद। बाबा कहते सबको रूहानी प्यार दो, सब आत्माओं से मुस्कुरा कर बोलो, प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो, परंतु आत्मा समझ कर बोलो। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, कमाल है। शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वे सम्मुख हैं, जबकि वे सम्मुख है शिव बाबा। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अर्थात मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहां कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सेवा करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझते होंगे, इतना नहीं समझ सकेंगे,
परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो जो भी यहां आए हुए हैं। उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया। बाबा ने तो तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया, मतलब भाई जी देखो, दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है जो नए नए बच्चे आए हैं। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो जो नए नए बच्चे बाबा के बन रहे हैं। उनको मुरली सुनाते हो आप, ज्ञान रतन देते हो आप, तो आप उनका श्रृंगार कराने के निमित्त हो ना। श्रृंगार कराया है, बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों को कराए, श्रृंगार कराकर सुंदर बच्चा बनाकर बाबा के पास ले आते हो। फिर बाप आफरीन देते हैं। आफरीन माना शाबाशी देते हैं। जैसा श्रृंगार किया है ऐसा औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वे फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। जो महारथी बच्चे हैं उन्हों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। बाबा से रूठना माना अपनी तकदीर से रूठना। आपस में भाई बहनों से भी रूठना माना अपनी तकदीर से रूठना। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, फूल बच्चे, उनको देखकर बड़ी खुशी होती है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक पड़ी है। और हर बच्चे को अलग अलग बाबा देखते हुए कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता, वे तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं।
स्त्री का तो पति गया, बस या हुसैन करती रहती। या हुसैन मालूम है ना, कौन जानता है? हम लोग करते हैं भाई जी। हाँ, ताजिया पीटते हैं, वो अपने आप को ऐसे पिटाई करते हैं हर साल उस दिन, जैसे कि आज उनका पैगंबर शहीद हुआ हो, अभी हुआ हो। रियल आंसू निकालते हैं। उनको कहा जाता है रियल आंसुओं से रोएंगे तो पैगंबर तुम्हारे ऊपर खुश होगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वो अपने आप को मार मार कर रुलाते। भाई जी, दुनिया में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। तो स्त्री क्या करती है? या हुसैन पीट पीट अपनी छाती को, सिर को, अपने आप को पता नहीं कहां कहां मारती रहती। दीवार पर मारेगी, फर्श पे मारेगी, पता नहीं कहां कहां मारती। उस टाइम देखो क्या पागलपन हो जाता है। और पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा। एक गया, दूसरी कर ली, मम्मा दादी को ले लिया, आ जाओ बाबा का ज्ञान सुनाना है हमें। शिव बाबा का लॉन्ग बूट है ना, परंतु दादी के तन में भी आए तो ब्रह्मा के साथ आए। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी, हर सूट की अलग अलग जुती होती है। सूट का रंग ऐसा है तो जुत्ती का रंग भी ऐसे होगा, पर्स का रंग भी ऐसा होगा, और भी जो सामान हाथ में उठाने वाला होगा उसका रंग भी वैसा होगा। कान के बाले भी वैसे बनाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या चिपकाने वाले, लिपस्टिक भी उसी कलर की लगाएंगे। नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। ये पांव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक हैं, मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहां तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करोगे? क्या करेंगे वहां भी? सतयुग में क्या करेंगे आप? सोने के महल बनाएंगे। दिल में आना चाहिए, यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं। ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम ट्रस्टी हैं। हम क्या हैं? ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकार की बुद्धि में तो ये सब बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं
ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते कैसे होगा भाई, समझ में नहीं आता। जैसे ये काम करना है बाबा, सुबह में अमृतुल्ला बाबा को बोले तो ये बाबा को इशारा देना हुआ। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारों की बुद्धि में ये बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। बाबा को इशारा देने का मतलब क्या समझते हो? हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बाबा जैसे आप कह रहे हो ना वैसे करूंगी। आपने कहा इस काम को ऐसे ऐसे करना, बाबा ठीक है, मैं ऐसे ऐसे सारे काम करूंगी। खाना बनाते वक्त, पोछा लगाते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त, सेंटर पर जाते वक्त, कहीं भी कुछ भी करते वक्त, बाबा आप कहते हो ऐसे करना ना, मैं ऐसे बाबा बच्चे की शादी करो? नहीं। बाबा कहता है ये अपने आप करो, मेरे से मत पूछो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। जो दिन के आपके अपने रूटीन वर्क है उसको बाबा कह रहे हैं मेरी श्रीमत पर सवेरे सवेरे सेट करो। बाबा आपके डायरेक्शन अनुसार इस काम को ऐसे करेंगे, इस काम को ऐसे करेंगे, इस काम पर ऐसे करेंगे। तो डायरेक्शन भी याद होगी, काम भी याद होगा और सारे दिन की व्यस्तता भी रहेगी। और सारे कारों भाई, जैसे कुछ भी मतलब कोई तरह का दिक्कत आए कोई कार्य में, तो वो कैसे बाबा को इशारा देते रहे। नहीं, बाबा उस तुरंत सोचो, बाबा यदि यहां होता तो इस काम को कैसे करता, अपने आप जवाब मिल जाएगा। यहां यदि बाबा होता, बाबा को ये काम करना होता तो इस काम को बाबा कैसे करता, बस अंतर्मुखी हो सोचना। हाँ, बाबा इस काम को कैसे करता, ये डिसीजन आपने करना है। बाबा को पूछते हैं बाबा लिखते हैं क्या, तो बाबा बोलते भले बनाओ। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प आना ही है। क्या करने आना है? शिव बाबा कहते पावन बनाने के लिए। अपने समय पर आता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सभी से ममत्व निकाल। एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों को की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। क्या बनना है? वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में
एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव भाई जो शांति ब्राह्मण जीवन में एक व्रता क्या होता है? एक बाप दूसरा ना कोई के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। ये तो जो सेंटेंस बोले बाबा, अब तो परम धाम तो एक अवस्था है, उसमें भी जैसे आकाश में कोई सितारा ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, इस तरीके से है क्या? आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा समझने के लिए, क्योंकि हर एक तो एक जैसे नहीं होंगे ना। जैसे कोई आपके परम धाम में तो सारी आत्माएं एक जैसी होगी ना, सब चमकती रहेगी। अब उसमें प्योरिटी के आधार पर कोई ज्यादा चमकेगी और कोई कम चमकेगी, ये तो स्थिति नहीं होगी ना, कैसे होगी? बिल्कुल सब एक जैसे थोड़ा चमकने वाले होंगे। वही तो वो बाबा का एक कभी बोलते हैं ना कि तुम वो कोई सितारे ज्यादा चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं, बिल्कुल तो उस आधार पर समझते हैं क्या? हाँ, उसी प्रकार से समझना है कि हर आत्मा जितनी पवित्र होगी, जितना रॉयल होगी, उतनी चमक होगी। उसी प्रकार से अलग दिखाएंगे ना, उसको दिखाना है ना, बाकी है दिखाई तो नहीं देता ना। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन: आप सहनशीलता के देवी और देवता बनो तो बाबा क्या कहते हैं? देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। जो आपको गालियां देंगे, जिन्होंने आपकी गलानी की, वो गले लगाकर तुम्हें ऊपर उठाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।